नमस्कार दोस्तों, ये आपकी वैकेंसी आई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से और ये न्यू दिल्ली की वैकेंसी है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दी गई है और कौन से पोस्ट एडवर्टाइज्ड है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोफेशनल स्टाफ की जो पोस्ट है, यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ लॉ, डायरेक्टर ऑफ इको, जॉइंट डायरेक्टर लॉ, जॉइंट डायरेक्टर इको, डिप्यूटी डायरेक्टर लॉ, इनकी पोस्ट आई थिंक सिर्फ डिप्यूटी डायरेक्टर लॉ की ही 2 पोस्ट है और बाकी सबकी 1 पोस्ट है। आप सैलरी देख सकते हो और बहुत अच्छे लेवल पे है। लेवल 13 के पे स्केल के हिसाब से ये 1,31,000 से स्टार्ट होके 2 लाख तक जा रही है, उससे ज़्यादा। और अब हम देख लेते हैं अगली पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की पोस्ट है। तो ये सारी पोस्ट उन लोगों के लिए है जो पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। जॉइंट डायरेक्टर आईटी, असिस्टेंट डायरेक्टर सीएस, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी, ऑफिस मैनेजर सीएस, प्राइवेट सेक्रेटरी, इन सब की पोस्ट है। और इसमें हम देख सकते हैं कि पे लेवल भी दिया हुआ है। प्राइवेट सेक्रेटरी की 7 है, ऑफिस मैनेजर की 10 है, असिस्टेंट डायरेक्टर और दोनों सीएसआईटी में उनकी 11 है और जूनियर डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर की 13 है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या और इसेंशियल चीज़ें हैं। पहले मैंने जैसे बताया, जैसे कि जो भी कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर रहे हैं इन पोस्ट्स के लिए, वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए और उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं और चीज़ें और डिटेल्स। ये सारी जो डिटेल्स है आप वो पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है या क्वालिफ़िकेशन क्या नीडेड है। डायरेक्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और बाकी जो है आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। जॉइंट डायरेक्टर की अगेन ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट डायरेक्टर में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर्स का, या तो आपके पास 7 ईयर्स का होना चाहिए। ग्रेड पे के हिसाब से अगर आपकी ग्रेड पे ज़्यादा थी तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चलेगा, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस कम ग्रेड पे भी चलेगा। और फिर हम देख लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जो है आईटी में, सेम उनको भी चाहिए, सेम क्वालिफ़िकेशन है। ऑफिस मैनेजर देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ज़्यादा ग्रेड पे और नहीं तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम ग्रेड पे। और प्राइवेट सेक्रेटरी जो है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है कि आपके पास स्टेनोग्राफर की पोजीशन आपके पास पहले से ही होनी चाहिए, मतलब ऑलरेडी वर्किंग एज अ स्टेनोग्राफर होने चाहिए आप। और इसमें आपको जो पे बैंड है 2 पे बैंड की सैलरी पहले से आपको मिलनी चाहिए, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये फॉर्म दिया हुआ है, आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आपको और भी कोई डिटेल्स की ज़रूरत है तो आप ज़रूर इस पीडीएफ के थ्रू जाइए, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।